उत्तर प्रदेश में यूपी टेट एग्जाम अगले 2 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है। परीक्षा देते समय हमें क्या क्या चीजें ले जानी है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। ओएमआर सीट भरते समय आपको कुछ गलतियां तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन्हीं सब चीजों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपको सारी चीजों का ध्यान रखना है, कहीं कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे आपने जो इतना मेहनत किया है वह सारी मेहनत बेकार चली जाए। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो भैया, आपका जो यूपी टेट वाला पेपर है वो 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को होने वाला है। 2 तारीख को सिर्फ जूनियर वालों का पेपर है, जिन्होंने सिर्फ जूनियर का फॉर्म भरा है। 3 तारीख को आपका जूनियर और प्राइमरी, जिन्होंने दोनों फॉर्म भरे हैं, उनका आपका पेपर है। और 4 तारीख को सिर्फ प्राइमरी वालों का पेपर है। आपका जो पेपर होगा वो मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट 2 मीटिंग में होगा। मॉर्निंग वाला 9:30 से 12 बजे तक और इवनिंग वाला 2:30 बजे से 5 बजे तक चलेगा। यानी आपका पेपर टोटल 2.5 घंटे का पेपर होगा। यह सारी चीजें आप जानते ही हैं। अब आपको क्या करना है कि जो आपको एग्जाम सेंटर पे आप जब पहुंचेंगे तो वहां आपको 45 मिनट पहले प्रवेश मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। देखो भैया, हमने भी अपने जीवन में बहुत सारे पेपर दिए हैं। आप लोग भी इससे 2, 4, 5 पेपर इससे पहले दे चुके होंगे, या हो सकता है कि आप पहली बार पेपर देने जा रहे हैं। कुछ गलतियां नहीं करनी है, उसका ध्यान रखना है। जैसे मान लेते हैं आपका एग्जाम सेंटर 100 किलोमीटर दूर है, किसी का 150 किलोमीटर दूर है। अब 100 किलोमीटर दूर है, आपने मोटरसाइकिल उठाई और सोचा कि मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाऊंगा और 2 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा। तो आपका मान लेते हैं, उदाहरण के लिए अभी हम मानते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर है, तो आपका पेपर 9:30 बजे से है। 8:30 बजे आपने पहुंचने का प्लान बनाया और 7:30, उससे 1 घंटा पहले 6:30 बजे आप अपने घर से निकले, क्योंकि आपने सोचा कि 2 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन हो सकता है आप सड़क पे जा रहे हैं, वहां पर ट्रैफिक जाम लगा है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपका पेपर छूट सकता है। आप सही समय पर अपने एग्जाम हॉल में नहीं बैठ सकते हैं। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, बहुत लोगों का एग्जाम छूटता है। अभी बहुत सारे बच्चों की रोते हुए वीडियो आपने देखी होगी नीट वाले एग्जाम में, जिनका पेपर छूट गया है। 5 मिनट 10 मिनट बाद लेट वो पहुंचे और गेट बंद हो गया था। तो कहीं ऐसा ना हो आपके साथ, उसके लिए भैया ध्यान रखना है कि कम से कम 4 से 5 घंटे की गैपिंग लेके चलना है। ठीक है, 4 से 5 घंटे की गैपिंग लेके चलना है। और 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर अगर आपका एग्जाम सेंटर है तो 1 दिन पहले वहां पर पहुंच जाइए। ठीक है, पहुंचने के बाद आपको 500, 600, 700, 800 में कहीं ना कहीं कमरा मिल जाएगा, उसको ले लीजिए। बढ़िया रिलैक्स करिए, आराम करिए, रिलैक्स में रहिए। सुबेरे उठिए, नहाइए धोइए और आराम से अपने एग्जाम सेंटर जाइए। कुल मिला के दिमाग, ये जो आपका दिमाग है ना, इसको रिलैक्स रखना है। जब आप सवेरे सवेरे ट्रैवलिंग करते हैं तो मोटरसाइकिल चलाना है, दुनिया भर की चीजें रहती हैं, दिमाग डिस्टर्ब रहता है। तो पेपर, हमारा तो यही सबको सलाह है कि पेपर देते समय, ये पेपर आपकी जिंदगी बना सकता है, पेपर आपकी जिंदगी बिगाड़ भी सकता है। 2-3 प्रश्न आपके, अगर आपका दिमाग संतुलित है तो वह सही हो जाएगा, संतुलित नहीं है तो 2-3 प्रश्न आपकी गलत हो जाएंगे, और वही जो है निर्धारित करते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो कोई भी पेपर देने से पहले अपने आप को बिल्कुल संतुलित करना है। और कुछ लोग और गलतियां करते हैं, जो बच्चे बाहर रहते हैं। अब उन्होंने मोटरसाइकिल उठाई या कुछ भी उठाया, टैक्सी से चले गए, ठीक है, वहां पे एग्जाम सेंटर पहुंच गए, अब लगी है भूख। भूख में क्या किया उन्होंने कि वहां पर क्या देखा, चाट का ठेला देखा। भैया चाट पकौड़ी का ठेला देखा, बढ़िया खा लिया, समोसा खा लिया, ठीक है, और दुनिया, और पूरी सब्जी तो सब लोग खाते हैं, ठीक है, पूरी सब्जी खा लिया, अरे गजब, पूरा पेट भर गया। अब आपने ये नहीं देखा कि वो जो बना रहा है वो किस तेल में बना है, कौन सा पदार्थ यूज कर रहा है, कितने सारे केमिकल आते हैं, ये सारी चीजें आप जानते ही हैं। तो ऐसी चीजें खाने से आपका हो गया पेट खराब, या फिर आपको हिचकी आ रही है, पेट खराब हो गया, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। अब यहाँ पेपर देने पे आपका ध्यान नहीं है, आपको दूसरी चीजों पर ध्यान है। आप एग्जाम सेंटर में चले गए अंदर, वहां पर आपका दिमाग खराब हो रहा है। तो ये सब चीजें खाने से दिमाग आपका कम यूज होता है, कम काम करता है, ये सारी चीजें आप जानते हैं। तो अगर आप सवेरे पहुंचे हैं, भूख लगी है, तो सबसे अच्छी बात फल खा लीजिए।
दूध पी लीजिए, फल खा लीजिए या और भी कोई चीज का अच्छा नाश्ता कर लीजिए। तो मेरे कहने का सीधा मतलब है अपने शरीर को, अपने मन को स्वस्थ रखना है। एग्जाम देने से पहले सही समय पे पहुंचना है। खाने पीने का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुछ नहीं मिलना है। अगर आप कुछ यहाँ कमेंट करेंगे फल बहुत महंगा है, अरे फल महंगा है तो आप घर की लैया तो ले जा सकते हैं, लैया खा लीजिए, गुड़ के साथ लैया खा लीजिए। तो कहने का मतलब सस्ता महंगे वाली बात नहीं है। अपने आप को संतुलित रखना है। और ये जो हम बातें बता रहे हैं कोई ऐसे वैसे नहीं बता रहे हैं, अपने अनुभव से बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों का पेपर छूटते हुए हमने देखा है, बहुत सारे लोग की तबीयत खराब होती है हमने देखा है। तो ये आपके साथ ना हो, विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आपको कम से कम 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले पहुंच जाना। जहां भी आपका पेपर है 2 से 3 घंटे पहले पहुंच जाना है। जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो 30 तारीख को आ जाएगा। एग्जाम सेंटर पर 2-3 घंटे पहले जब आप पहुंच जाएंगे तो आपको 45 मिनट पहले प्रवेश दिया जाएगा। 45 यहां पर लिखा है जो आयोग बोल रहा है, लेकिन ऐसा मान के चलिए कि 1 घंटा पहले गेट खुल जाएगा और आपकी एंट्री चालू हो जाएगी, क्योंकि उसको कराना है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक में आपका अंगूठा और जो आपकी आंखें हैं वो आपका लिया जाएगा। तो बायोमेट्रिक आपके गेट पर ही होगा जब एंट्री होगी, और आपको लगभग 1 घंटा पहले आपको एंट्री चालू हो जाएगी। यानी 9:30 से पेपर है तो 8:30 बजे आपकी एंट्री चालू हो जाएगी। इतना आपने काम कर लिया। अब आपके पास क्या क्या चीजें होना चाहिए इसको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो जब भी जाना है तो आपके पास 3 फोटो होना चाहिए। ये फोटो क्यों मांगा जाता है? क्योंकि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो कभी कभी किसी की जो फोटो होती है वो थोड़ा ब्लर आ जाती है, साफ नहीं आती है। तो उसके लिए आयोग बोलता है कि अपने पास हमेशा 3 पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो रखिए। जब भी आप पेपर देने जा रहे हैं उससे आपका मिलान किया जाएगा। अगर कुछ दिक्कत है आपके में फोटो संबंधित तो उसको चिपका के उसको वेरीफाई कर दिया जाता है। ठीक है। एडमिट कार्ड तो भूलना नहीं है। एडमिट कार्ड आपका 30 तारीख को आ जाएगा। इसको निकाल के इसको ले जाना है। दूसरा है आपको आईडी प्रूफ ले जाना है। आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, डीएल है यानी ड्राइविंग लाइसेंस है और आधार कार्ड है। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दिया गया अगर कोई पहचान पत्र है तो उसको भी आप रख सकते हैं। इसकी ओरिजिनल भी रखना है और छाया प्रति भी रखना है। इसको आपको ध्यान रखना है, ये ओरिजिनल चाहिए। कुछ लोग तो फोटोकॉपी लेके चले जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि दुनिया इतना बड़ा बैग भर के ले जाएंगे और उनसे कहो पैन कार्ड वोटर आईडी दोनों रख लो, तो दोनों रखने में उनका बैग जो है भारी हो जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जितने भी पहचान पत्र हैं वो सब अपनी जेब में रखे रहिए। कोई डीएल मांग रहा है डीएल दे दो, कोई आधार कार्ड मांग रहा है आधार कार्ड दे दो, पैन कार्ड मांग रहा है पैन कार्ड दे दो। कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि भैया मैं पैन कार्ड ले जाऊं या वोटर आईडी ले जाऊं। अरे आपके पास दोनों हैं तो दोनों रख लीजिए, क्या दिक्कत है? आपकी जो जेब है उसमें ये आपके पहचान पत्र हमेशा होना चाहिए। जरूरी थोड़ी कि पेपर देने जा रहे हैं तभी होना चाहिए। हमेशा आपके पास आपका पहचान पत्र होना ही चाहिए। ओरिजिनल भी ले जाना है और आपका उसकी फोटोकॉपी भी ले जाना है। अब ओएमआर भरने के लिए सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। ब्लैक पेन ले जाना है। जो 3 रुपए वाली पेन आती ना वो सबसे बेस्ट होती है। जेल पेन का यूज नहीं करना है। ये इसी के बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है, वो भी काले कलर वाली। ठीक है, नीला उला नहीं चलेगा। ये पहले होता था कि ब्लैक, चाहे ब्लैक हो चाहे ब्लू हो दोनों काम हो जाता था, लेकिन अब आपको सिर्फ ब्लैक वाला बॉल पॉइंट पेन ही ले जाना है। अगर नया पेन है तो क्या करिए, एक जो रफ कागज है उस पर थोड़ा गोज के उसको थोड़ा सा उसकी निब जो है वो थोड़ा सा घिस लीजिए। क्या होता है, निब जब घिसेंगे तो आपको ओएमआर सीट भरने में थोड़ा आसानी रहती है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। और गर्मी का मौसम है इसलिए आयोग ने कहा कि भैया अपने साथ एक पानी की बोतल भी रख सकते हो। ये कांच की बोतल होगी, पारदर्शी बोतल होगी। ऐसा नहीं कि कांच की बोतल में, पानी की बोतल में कुछ और आप छुपा के ले जाओ, ऐसा नहीं करना है। तो पानी की बोतल भी आप ले जा सकते हैं। इन 5 चीजों के अलावा आपके पास कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। ये 5 चीजें हैं, इनके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास पर्स है उसमें कुछ कागज वागज है तो वो आपको बाहर ही जमा कर लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ले जाना है। एंट्री होगी, फिर बायोमेट्रिक होगी और एंट्री 45 मिनट पहले होगी, बायोमेट्रिक होगी। ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। अब क्या क्या नहीं ले जाना है उस पर हम लोग इधर बात करते हैं। देखो भैया, कुछ चीजें प्रतिबंधित हैं। जो आपके पास मोबाइल होगा, जो आपके पास पर्स होगा, कोई कागज वगैरह होगा, बैग वगैरह होगा, वो है स्कूल में बाहर जमा करने के लिए होता है। वहां पर पहले से ही जमा हो जाता है। और कभी कभी दिक्कत होती है, कुछ स्कूल जमा नहीं करते हैं तो आसपास के जो दुकान वाले होते हैं वो जमा करते हैं। तो आप अपने हिसाब से व्यवस्था बना लीजिएगा। वहां पर जो
जो भी व्यवस्था मिलेगी। बहुत सारे स्कूल ये अपना ये जो जमा होने वाला कार्यक्रम होता है ना, ये नहीं कराते हैं, ठीक है। तो मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ईयरफोन हो गया, ब्लूटूथ हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस हो गई जिससे आयोग को लगे कि आप नकल कर सकते हैं, वो कुछ भी नहीं ले जाना है। ये जो घड़ी पहनते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो घड़ियां आती हैं, वो सब कुछ भी नहीं ले जाना है और वो सारी चीजें यहाँ पर प्रतिबंधित है। एटीएम कार्ड भी नहीं ले जाना है, ठीक है, ये भी प्रतिबंधित है। कैलकुलेटर है, कोई भी कागज, आपकी जेब में कोई कागज नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अपनी सारी जेब जो है एक बार टटोल लेना, उसमें कोई कागज निकल जाए, कोई कागज का टुकड़ा हो, कोई जो सीट होती है ग्राफ वगैरह वाली, उस तरह की कोई सीट हो तो उसको फेंक दीजिएगा। आपके पर्स में अगर ऐसी कोई चीज हो तो उसको फेंक दीजिएगा। पर्स तो बाहर ही जमा हो जाएगा, उसको तो ले भी नहीं जाना है। तो कुल मिला के अगर ये आपके पास पकड़ेगा ना तो आप पुलिस कार्रवाई हो जाएगी। तो ये सारी चीजें प्रतिबंधित हैं, ये आपके पास मिलना नहीं चाहिए। एग्जाम सेंटर में घुसने से पहले एक बार चेक कर लेना कहीं जेब में कोई कागज वगैरह तो नहीं है, उसमें हमने गणित के कोई फार्मूला लिख रखा है याद करने के लिए, फिर उसको निकालना भूल गए हैं और पता चला अंदर चले गए, वहां पर किसी ने पकड़ लिया तो जेल भी चले गए। तो ये काम नहीं करना, नहीं तो आपको बहुत ही दिक्कत होने वाली है, ठीक है। अब इतना सब कुछ हो गया, आप अंदर चले गए। अंदर चलने के बाद आप परीक्षा कक्ष में बैठ गए। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका जो पेपर है वो पहली शिफ्ट में है, आपका 9:30 बजे से पेपर है, तो 9:30 बजे से पेपर है तो 9:15 पे अथवा 9:20 पे आपको OMR दे दी जाएगी। अब यहाँ पर दो प्रक्रियाएं होती हैं, कभी कभी OMR पहले दे दी जाती है और जब टाइम होता है तब आपका क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। कभी कभी होता है कि क्वेश्चन पेपर में ही OMR लगी रहती है और आपको पहले दिया जाता है, तो आप क्वेश्चन पेपर आपको नहीं खोलना है, लेकिन नीचे से आप OMR निकाल सकते हैं। OMR भरने का जो समय होता है वो 10 से 15 मिनट का समय आपको दिया जाता है। अब ध्यान से अपना काम करना है। हम कहाँ पर आ गए हैं? हम OMR पे आ गए हैं। अभी हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं आया है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन पेपर अभी नहीं मिला है, प्रश्न पत्र पुस्तिका हमें नहीं मिली है। OMR जब आएंगे तो OMR भरते समय बहुत सारी सावधानियां हैं, उसको भरना है। देखो भैया, गोला भरने के नियम आप लोग जानते ही हैं, इधर हम लोग बता देते हैं। जैसे ये 4 गोला मान लीजिए भरने के लिए आता है, तो जल्दबाजी में ऐसे ऐसे नहीं भरना है, ठीक है, ये हो जाएगा गलत। आपको ऐसे गोला करके पूरा गोला भरना है, इसमें ना तो बाहर निकलना चाहिए और ना ही अंदर कोई खाली जगह बचना चाहिए, ये पूरा गोला भरना है। आपको ऐसे आधा अधूरा गोला भी नहीं भरना है, ठीक है। तो गोला पूरा भरा हुआ होना चाहिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और आपने सोचा कि जल्दी जल्दी कर दिया और वो बाहर निकल गया, देखिए ये बाहर निकल गया, तो ये बाहर जो निकल गया ऐसा भी गोला नहीं भरना है। सिर्फ ऐसे भरना है कि जो लाइन है उसी के अंदर ही रहे और अंदर वाला पोर्शन खाली भी नहीं रहना चाहिए। तो ये गोला भरने के नियम है, उसको आपको ध्यान से समझना है। एक से अधिक अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक से अधिक गोला भर दिया तो आपका वो प्रश्न चेक नहीं होगा, वह गलत मान लिया जाएगा। गोला भरने के नियम हमने बता दिए हैं, ठीक है। अपने साथ अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे आपने कोई प्रश्न सॉल्व किया, उसमें आपको बी विकल्प लग रहा है कि बी विकल्प सही है, तो आपने बी वाला गोला कर दिया। फिर आधे घंटे बाद फिर लौट के आए, प्रश्न चेक किया, फिर लगा अरे यार इसका तो सी सही था, मैंने बी गोला कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, वहां पर व्हाइटनर यूज करेंगे, ब्लेड रखेंगे, उसे खुरचेंगे, ठीक है, रबड़ से मिटाएंगे। तो ये सारे जो काम हैं ये आपको नहीं करना, ये सारे काम जो हैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ये प्रतिबंधित है। गोला लग गया तो लग गया, उसको खुरचो मत। अगर फट जाएगी तो कॉपी नहीं चेक होगी, और अगर ज्यादा फट गया तो आपकी OMR पूरा नहीं चेक होगा। अभी तो क्या है कि एक प्रश्न गलत है, एक प्रश्न गलत है तो 1 नंबर आपका चला जाएगा। एक प्रश्न गलत है ना, तो 1 नंबर आपका चला जाएगा। अभी तो सिर्फ 1 नंबर जा रहा है, अगर खुरचने से या कुछ करने से वो ज्यादा फट गया तो पूरा OMR ही आपका चेक नहीं होगा। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक काम और करना है कि जब आपका OMR आएगा वो 3 प्रति में होता है, एक तो ओरिजिनल सबसे ऊपर होता है, उसके बाद एक कॉलेज वाली कॉपी होती है, एक स्टूडेंट वाली कॉपी होती है। तो आपको उसको फाड़ना वगैरह कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, जो कक्ष निरीक्षक होगा वह उसको फाड़ेगा, ठीक है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान देना है, नहीं तो आप उसको फाड़ने लगो और फिर पता चले कि यार कुछ फट गया, इधर उधर हो गया, तो दिक्कत आपके लिए हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, जो कक्ष निरीक्षक होगा वह तीनों प्रतियों को अलग करेगा, एक अपने पास रख लेगा, ओरिजिनल वाली भी अपने पास रखेगा, और आपको जो स्टूडेंट कॉपी है वह आपको दे देगा, ठीक है। एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब OMR आपको दी जाएगी तो वहां पर चेक कर लेना कि कहीं
कहीं पर वो कुछ कटा फटा तो नहीं है, कहीं स्क्रैच लगा है, कहीं पता चला कि जो कक्ष निरीक्षक है वही जो है बंडल में से निकाल रहा है, कुछ फट गया। तो ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना, भैया उसको जो आपके पास टीचर है लगा है, जिसकी ड्यूटी लगी है, उससे कहना है सर कि ये फटा है, मैं इसको नहीं लूंगा, आप मुझे दूसरा दे दीजिए। कहने का मतलब OMR सीट आपको कटी फटी बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। ठीक है, अब जब टाइम हो जाएगा 9:30 बजेगा तो आपको बुकलेट मिलेगा। बुकलेट में यानी प्रश्न पुस्तिका मिलेगी, उसको भी आपको चेक करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो सारा पेपर चेक करना है। मान लीजिए कि उसमें 50 पेपर हैं या 30 पेपर हैं, 30 पृष्ठ हैं, 20 पृष्ठ हैं, जितने भी पृष्ठ हैं सब चेक कर लीजिए कि भैया कहीं कोई पेज गायब तो नहीं है। पता चला बीच का एक पेज गायब है, कोई प्रश्न पत्र पुस्तिका जो है वो कटी फटी तो नहीं है, क्षतिग्रस्त तो नहीं है। ये सारी चीजें आपको चेक करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो कटा फिटा होगा, कुछ दिक्कत होगी तो आपके लिए ही दिक्कत होगी। अगर कटा फिटा आपको मिल जाए, कुछ ऐसी मिले तो उसको तुरंत वापस कर देना है और दूसरा ले लेना है। यानी कि ये सारी चीजें, आप दोनों चीजें जो आपका OMR है समझ गए हैं, और प्रश्न पत्र पुस्तिका में कुछ भी दिक्कत होगी तो तुरंत उसको वापस कर देना है। गोला कैसे भरेंगे ये सारी चीजें आप जान गए होंगे। जब आपको OMR मिलेगी और 10 से 15 मिनट का समय मिलेगा OMR भरने के लिए, तो आपको उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, अपना रोल नंबर भरना है और प्रश्न पत्र पुस्तिका संख्या भरनी है। ये वाला जो है इसको भरना है। जो आपको बुकलेट मिलेगी उस पर एक नंबर लिखा होता है, वही नंबर OMR में भरना होता है। उसमें लिखा रहता है कि प्रश्न पत्र पुस्तिका संख्या भरिए, तो वही नंबर OMR में भरना होता है, गोला बनाना होता है। ठीक है, उसके बाद आप किस विषय का पेपर दे रहे हैं, यानी जूनियर में है तो गणित विज्ञान वाला दे रहे हैं या SST वाला पेपर दे रहे हैं, वो सारी चीजें आपको भरनी है। आज की डेट भरनी रहती है और नीचे सबसे नीचे फिर आपको सारे जो आपके विकल्प होते हैं, जो आपके प्रश्न होते हैं, उनमें जो भी विकल्प सही होता है उसको भरना होता है। तो ये सारी चीजें हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे। पिछली बार यूपी टेट में और सुपर टेट में हुआ क्या था कि बहुत सारे बच्चे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक नहीं भरा था, फिर ये हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर लगाए, लेकिन हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट दयालु होता है, इन लोगों की कॉपी चेक करने का ऑर्डर उसने दे दिया और आयोग ने कॉपी चेक किया। अब ये दुनिया भर की नौटंकी ना हो, इसलिए आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि अगर OMR सीट आधी अधूरी होगी, उसमें कोई डाटा फिल नहीं होगा, तो फिर हम उसको चेक नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारा साफ साफ यहाँ पर बता दिया है और मुझे लगता है कि OMR से संबंधित मैंने यहाँ पर सारी चीजें आपको बता दी हैं। ये सारी चीजें आपको ले जाना है साथ में, ये सारे काम आपको नहीं करना है। OMR में प्रश्न पुस्तिका में क्या क्या करना है वो आप समझ गए होंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो आपको बुकलेट मिलेगी उसी में टिक नहीं लगा लेना है। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा और ABCD वहां पर लिखा है, B आपको सही लग रहा है, B पे टिक लगा दिया, ये सब काम आपको नहीं करना है। C पे अगले क्वेश्चन में उसी पे टिक लगा रहे हैं, उसी पे सॉल्व कर रहे हैं, ये सारे काम आपको नहीं करना है। रफ सीट मिलेगी वहां पर, जैसे गणित का जो प्रश्न होता है उसके लिए रफ सीट मिलती है, उस पर आप सॉल्व करिएगा। जो बुकलेट होगी, प्रश्न पत्र पुस्तिका होगी, उसमें आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। तो उम्मीद है अब आप यहाँ पर सारी चीजें समझ गए होंगे। OMR में विशेष रूप से ध्यान देना है, कहीं कोई कट्टा पिट्टा नहीं करना है। अगर हो गया है तो उसे हो जाने दो, एक प्रश्न आपका गलत हो रहा है, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो पूरी आपका OMR ही चेक नहीं होगा। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। गलती बिल्कुल भी नहीं करना है OMR वाली। इस बार आयोग बहुत सख्त है, अगर आपने उसमें कुछ काट पीट दिया तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। और कुछ लोग, एक और काम यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ लोग भाई बहुत गुस्से वाले होते हैं, बहुत गुस्सा होता है उनके अंदर, उनका पेपर जो है क्या हो गया, खराब हो गया। मान लीजिए कोई प्रश्न गलत हो गया या पेपर खराब हो गया, तो लोग क्या करते हैं ना, OMR ऐसे फाड़ देते हैं, फाड़ के बड़े रौब के साथ क्लास से बाहर जाने लगते हैं। तो भैया इस बार आयोग है सख्त, अगर ऐसा आपने कुछ किया ना तो तुरंत आपको पुलिस जो है वो गिरफ्तार करके ले जाएगी। तो OMR के साथ कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है, कुल मिला के ये है। ठीक है, उसको मतलब कुछ भी नहीं करना है आपको, आप बिल्कुल सावधान रहिए, अपना पेपर दीजिए, अच्छे से भरिए और भर के फिर आप जब घंटी लगेगी आखिरी वाली, ये जो 12 बजे आपका पेपर खत्म होगा, इसकी घंटी लगेगी, तब आप कमरे से बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।